बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, टाइप्स क्या हैं, उसकी मुख्तलिफ थेरीज़ क्या हैं, उसकी फॉर्म्स क्या हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह पाई जाती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ ए ट्रेट ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत होगी, तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका। And then apply sociology's major theoretical approaches to social stratification है। Analyze how and why systems of social inequality differ around the world and over time. And then evaluate ideology that is used to support social inequality. And finally, create the ability to envision changes in our system of social inequality. ये कोर्स के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। Social stratification is the division of society into permanent groups or categories linked with each other by a relationship of superiority and subordination. एक और definition, social stratification is a horizontal division of society into higher and lower social units. और जॉन मैक्योनी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि social stratification is a system by which a society ranks categories of people in a hierarchy. तीनों का एक ही मतलब है, एक ही बात इसमें की गई है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बुनियादी तौर पे सोसाइटी की डिवीजन है परमानेंट ग्रुप्स के अंदर, कैटेगरीज के अंदर, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होते हैं और लिंक उनका जो है वो सुपीरियरिटी और सबॉर्डिनेशन का है। वो जो लिंक है वो कुछ लोग उसमें ऊपर वाली क्लास में होते हैं, कुछ उससे नीचे होते हैं, कुछ उससे नीचे होते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है वो सुपीरियरिटी और सबॉर्डिनेशन की बुनियाद पे होता है। सोसाइटी का रैंक आप करते हैं, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाते हैं, लेकिन ये कैटेगरीज हायरार्की में बनती हैं। टॉप डाउन अप्रोच होती है। आप समझें कि ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन है जो ऊपर से नीचे की तरफ डिवीजन है। ये वर्टिकल साइड बाय साइड ये नहीं है। लोग बराबरी की सतह पे नहीं है। ये लोअर और अपर यूनिट्स में सोसाइटी को जब आप तकसीम करते हैं तो उसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नाम देते हैं। स्ट्रेटा लेयर को कहते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन लेयर्स बनाने का जो प्रोसेस है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब सोसाइटी को आप मुख्तलिफ लेयर्स में तब्दील करते हैं, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हैं, उसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नाम देते हैं। तो बुनियादी तौर पे जब सोसाइटी को ऐसी क्लासेस, इंसानों को ऐसी क्लासेस में तब्दील कर दें जिससे उनका ताल्लुक आपस में सीनियर, जूनियर या अपर क्लास या मिडिल क्लास और लोअर क्लास या पुअर या व्हाटएवर, जो भी आप उसका पैमाना मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ है, उस तरीके से रखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई किया गया, ये एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। स्ट्रेटिफिकेशन है ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे होती है और बुनियादी तौर पे इट्स ए ट्रेट ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल्स के दरमियान अगर कोई किसी किस्म का मामला है तो आप कहें कि ये जो सोसाइटी है, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये इंडिविजुअल्स की वजह से है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी की ट्रेट है। ये सोशल सिस्टम के अंदर एम्बेडेड एक चीज़ है, सोसाइटी ने एम्बेड किया हुआ उसको। एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज बट वेरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज अनइक्वल एंड हाउ अनइक्वल इट इज़। अब जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये दुनिया की तमाम सोसाइटीज़ में पाई जाती। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो इससे मुबर्रा हो। उसकी डायनामिक मुख्तलिफ हैं। किसी के अंदर वो कास्ट सिस्टम की बुनियाद पे है, जैसा कि हमारे यहाँ है, या इंडियन सोसाइटी के अंदर है। मुख्तलिफ कास्ट की बेस पे आप बनाते हैं, कोई कमी है, कोई चौधरी है, कोई हमारे यहाँ इस तरह का कास्ट सिस्टम है। और इंडिया के अंदर ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वेश हैं, खश्तरीस हैं, अनटचेबल्स हैं, दलित्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज इस तरीके से बनाई गई हैं। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी ये डिफ़र ज़रूर करता है, लेकिन दुनिया की तमाम सोसाइटीज़ के अंदर ये मौजूद ज़रूर है। किसी में ये इकोनॉमिक बेसिस पे हो सकता है, कहीं पे ये सोशल बेसिस पे हो सकता है, कहीं पे रिलीजियस बेसिस पे हो सकता है, और किसी सोसाइटी में ये कास्ट सिस्टम के तहत हो सकता है। एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैरीज ओवर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर।
और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है, ये कैरीज ओवर है। ये ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी में हुआ तो उससे अगली जनरेशन में ये ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। Social stratification is supported by a system of cultural beliefs that define certain kinds of inequality as just. Social stratification is backed by the cultural beliefs. लोगों का इसके ऊपर बिलीफ होता है और इसकी वजह से ज़ाहिर है सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। तो ये जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में आती है उसको जस्टिफाई किया जाता है, कल्चरल बिलीफ्स के ज़रिए जस्टिफाई किया जाता है। आप कहते हैं ना उसमें, आप देखें जी हम तो सुपीरियर हैं क्योंकि हम ऊपर वाली कास्ट से हैं, ये कमी है तो ये नीचे वाली कास्ट से हैं, ये लोअर कास्ट से हैं। इसी तरह ब्राह्मण्स हैं तो ब्राह्मण्स को का ये एक बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम के तहत ब्राह्मण अपनी वैल्यूज़ जो है वो कैरी करता है, और शूदर जो हैं उनको सोसाइटी के अंदर, तो ब्राह्मण्स के घरों में वो दाखिल नहीं होते, तो उसकी भी कोई सर्टन रीजंस हैं और बिलीफ सिस्टम उसके अंदर जो है वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व है। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो मौजूद है, और ये चारों प्रिंसिपल्स आपको दुनिया की हर सोसाइटी के अंदर मौजूद नज़र आएंगे। ये अगर आप देखें ये पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखिए तो आपको इसके अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में किस तरह से है वो नज़र आएगी। सेम पिक्चर है, आपको 2 पार्ट्स में ये नज़र आ रही है यहाँ पे। तो मर्सिडीज़ बेंज का शोरूम है, उसके बाहर अगर आप देखें तो आपको एक पुरानी टूटी फूटी टैक्सी नज़र आ रही है, और उस टैक्सी के साथ आपको बैल चलता हुआ नज़र आ रहा है, और फिर एक मोटरसाइकिल भी आपको नज़र आ रही है, और दूसरी गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। इस एक पिक्चर के अंदर आपको 3-4 किस्म के ट्रांसपोर्टेशन के मींस नज़र आएंगे। एक खातून बैल को पकड़ के लेके जा रही है। बैल एक सोसाइटी के अंदर मींस ऑफ ट्रैवलिंग है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। उसके साथ आपको मोटरसाइकिल वाला नज़र आ रहा है, तो ये उससे थोड़ी सी बेहतर क्लास है। उसके साथ आपको टैक्सी वाला नज़र आ रहा है, वो अपनी अर्निंग के लिए बेचारा टैक्सी चला रहा है। उसके पीछे आपको एक छोटी कार नज़र आ रही है, मारुति टाइप इंडियन पिक्चर है ये। और फिर आपको जो गाड़ी है, जो मर्सिडीज़ बेंज के शोरूम के अंदर उसके कोई डीलरशिप है, संगी मोटर्स मोटर कार, जिसके बाहर से ये गुज़र रहे हैं। तो एक ही पिक्चर के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल सेगमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रेटिफाई हुई है। इसकी राइट साइड पे देखें तो बॉटम में आपको सिटी की हाई राइजेस के साथ ही उसके नेबरहुड में आपको पिक्चर के अंदर कच्ची आबादी है ये, जिसमें लोग रह रहे हैं। तो ये दोनों एक साइड पे एलीट क्लास है, तो दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पुअर नज़र आ रही है। ये भी दोनों सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं जो एक ही सिटी के अंदर मौजूद हैं। उससे ऊपर आप देखें कि बच्ची कैसे ठिठर रही है शदीद सर्दी के अंदर। ये भी एक सोसाइटी की स्ट्रैटिफिकेशन है कि जिसके अंदर एक साइड पे उसके शदीद सर्दी में बच्ची के पाँव में जूते भी नहीं हैं और वो सर्दी के साथ ठिठर रही है। और उसी के ऊपर आप पिक्चर देखें तो वो एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट में बैठ के तो बड़ी एक्सपेंसिव वाइन पी रहे हैं जिसको लोग सर्व कर रहे हैं। तो ये एक ही मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर आपको, और एक इस साइड पे आपको टाइटैनिक की पिक्चर भी नज़र आ रही है जो कि एलीट क्लास को शो करता है। और उसी एलीट क्लास के अंदर फिर उनको सर्व करने वाले भी लोग थे। इस पे इसी लेक्चर के अंदर आगे जाके हम बात भी करेंगे कि उसमें एलीट क्लास जो है उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो लाइफ एंड डेथ के साथ भी वो कनेक्टेड होती हैं। तो बहरहाल ये सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में तब्दील किया गया है। ये इसकी इकनॉमिक रीजंस हैं या जो भी रीजंस हैं, लेकिन दुनिया के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ सोशल सिस्टम्स आपको इसमें नज़र आते हैं। और दूसरा है क्लास सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के तहत स्ट्रेटिफिकेशन है और दूसरी क्लास सिस्टम के तहत है। कास्ट और क्लास सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम देते हैं। तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम को अगर देखें
तो कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन बर्थ। ये जितने भी कास्ट सिस्टम हमारे पास हैं, ज़ात के ऊपर जो मसले मसाइल हैं, ये सारे बर्थ की बेस पे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको असाइन होते हैं। एस्क्रिप्शन है, ये आपकी ऐसी करेक्टरिस्टिक है कि जो बाय बर्थ आपको असाइन कर दी जाती है, ये आपको मेरिट पे नहीं मिली, ये आपकी एक्वायर्ड चीज़ नहीं है, आपको इनहेरिटेंस में मिलती है। तो कास्ट सिस्टम का एक तो ये है कि ये बेस्ड ऑन बर्थ है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाती है। और दूसरा, परमिट लिटिल और नो सोशल मोबिलिटी। और इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें सोशल मोबिलिटी नहीं है। सोशल मोबिलिटी ये होती है कि आप सोसाइटी के अंदर स्टेटस आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है, तो सोशल मोबिलिटी आपकी इसमें नहीं है। आपको ये सोशल मोबिलिटी नहीं देती जो आपको कास्ट बाय बर्थ मिल जाती है, और जो सोसाइटी सोशल सिस्टम के अंदर जो उसकी इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो लाइफ टाइम आप एंजॉय करते हैं। एंड कास्ट सिस्टम्स शेप ए पर्सन एंटायर लाइफ इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन एंड मैरिज। और फिर ये आपकी कंप्लीट लाइफ के अंदर इसका एक असर आता है, और ये आपकी एंटायर लाइफ को, आपका ऑक्यूपेशन भी और आपकी मैरिज भी, शादी भी फिर होता है कि जी अपनी ज़ात के लोगों के अंदर अपनी बरादरी में होगी। मैरिज के टाइम पे इसकी बड़ी वर्थ होती है, लोग कास्ट को देखते हैं, कास्ट सिस्टम को। और फिर जब आपको ऑक्यूपेशन मिलना है तो इन सर्टेन सोसाइटीज़ उस ऑक्यूपेशन को चूज़ करने में भी इसका इशू है। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, यूजुअली ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर हैं, आर कॉमन इन ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटीज़। तो जो एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, कास्ट सिस्टम उसके अंदर पाया जाता है। एडवांस सोसाइटीज़ के अंदर कास्ट सिस्टम समहाउ इररेलेवेंट होता जा रहा है। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल इंडिया है। सबसे बड़ी एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे जो एरियाज हैं, जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, इसके अंदर पाया जाता है। आल्दो जो कास्ट सिस्टम है फॉर्मली तो इंडिया के अंदर से ख़त्म कर दिया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म कर दिया, लेकिन ये प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली ये वहाँ पे मौजूद है। ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं, वेयर एग्रीकल्चर डिमांड्स ए लाइफ टाइम ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। सोसाइटी के अंदर स्पेशली हिंदू कल्चर जो है, 4 बुनियादी ज़ातों के अंदर उन्होंने अपने आप को तकसीम किया हुआ है। एक ब्राह्मण हैं, फिर उनके वेशास हैं, फिर खश्त्रीस हैं, फिर शूद्रास हैं, अनटचेबल्स भी हैं। इन ट्रेडिशनल विलेजेस पीपल्स कास्ट डिटरमिन्स द टाइप्स ऑफ वर्क दे परफॉर्म। तो इसमें जो ट्रेडिशनल विलेजेस हैं उसके अंदर उनकी कास्ट डिसाइड करती है कि वो किस किस्म का काम परफॉर्म करेंगे। जो जिस कास्ट से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो उसी किस्म का काम परफॉर्म करेंगे। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम रिलीजियस अफेयर्स को देखना है, शूद्र है तो वो जो उसको काम असाइन किया हुआ है, वेश है तो वो वैसे काम करेगा, खश्त्रीस का, हर एक का काम डिफाइन किया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करते हैं ट्रेडिशनल विलेजेस के अंदर। अब देखें ना, मोची है तो मोची का काम जूते सीना है, नाई का काम जामत बनाना है, लोहार का काम लोहे का काम करना है। ये सारे काम वो अपनी कैपेसिटी में वहाँ पे करते हैं। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो ट्रेडिशनल विलेज है वहाँ पे लोगों की कास्ट उनका डिटरमिन करती है कि क्या काम करना है। और फिर पीपल मस्ट इंटरेक्ट एंड विद एंड मैरी अदर्स ऑफ द सेम रैंकिंग के लोगों के अंदर शादी होती है और उन्हीं के साथ उन्होंने इंटरेक्ट करना होता है। लोअर कास्ट के अंदर, ये हम बेसिकली इंडिया की एग्जांपल ले रहे हैं, इंडियन कल्चर के अंदर जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उनकी बात हो रही है। तो वहाँ पे मैरिज भी सेम जो कास्ट सिस्टम होगा उसी के अंदर होगी। लोग एक दूसरे से मिलते भी वही हैं। अब देखें, जो शूद्र हैं उन्हें अलाउ नहीं है कि वो ब्राह्मण के घरों में दाखिल हों। इसी तरह हर एक का एक दूसरे से मिलना मिलाना और खाना पीना और एक ही रैंकिंग के लोगों के साथ है। वो लोग एक दूसरे, जहाँ पे कास्ट सिस्टम का डिफरेंस है वहाँ वो एक दूसरे के साथ मिलके खाते पीते भी नहीं है। पावरफुल कल्चरल बिलीफ्स जो हैं वो लोगों को मजबूर करते हैं कि आप इन बिलीफ्स को मॉरल ड्यूटी के तौर पे देखें, और उनको उनकी ऑब्लिगेशन हर एक के ऊपर होती है। अगर कोई उसे वायलेट करने की कोशिश करता है तो सोशली उसे कंडेम किया जाता है और लोगों को रोका जाता है उन चीज़ों को वायलेट करने के लिए।
जो सेकंड फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो है क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन बोथ बर्थ एंड मेरिटोक्रेसी। अब बर्थ में एक तो वो चीज आपको मिलेगी जो बाय डिफॉल्ट आपको मिली है, और दूसरी है जो आपकी इंडिविजुअल अचीवमेंट है। तो क्लास सिस्टम के अंदर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है और दोनों कॉम्बिनेशन से चलते हैं। इसमें आपका मेरिटोक्रेसी भी है, आपकी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स हैं, पर्सनल मेरिट है आपका, और नंबर 2 आपको जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो आपको मिल गया, जो पेरेंट्स की तरफ से मिला है, तो उसमें वेल्थ भी पॉसिबल है, हो सके उसमें गुड नेम है, आपके पेरेंट्स की अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलके तो एक सर्टेन क्लास में आपको लेके चलती हैं। क्लास सिस्टम परमिट सम सोशल मोबिलिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। नंबर 2 ये है कि ये सोशल मोबिलिटी आपकी जो है, यानी आपने अगर बेहतर आपने परफॉर्म कर दिया, आप में आपकी अचीवमेंट्स हैं, गुड ग्रेड्स हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आपकी मोबिलिटी अपवर्ड हो सकती है, आप ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, जो कि सोशल मोबिलिटी जिस तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड होती तो आप ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, जबकि कास्ट सिस्टम के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी नहीं होती। क्लास सिस्टम इंक्लूड्स elements of both caste and meritocracy, and class systems are common in modern industrial and post-industrial societies। तो कास्ट सिस्टम जो है वो मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं इनके अंदर मौजूद है, जबकि कास्ट सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चरल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर कास्ट और मेरिटोक्रेसी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। एंड क्लास सिस्टम्स एडवांस मेरिटोक्रेसी टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो क्लास सिस्टम के अंदर चूंकि आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, तो इसलिए फिर ये इसके अंदर लोग तरक्की करते हैं, लोगों के पास अपने जॉब के लिए अपनी बेहतर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो वो जितने एफिशिएंट होते हैं, जितने प्रोडक्टिव होते हैं, जितने स्पेशलाइज स्किल्स के साथ होते हैं, वैसे ही वो सोसाइटी के अंदर मूव करते रहते हैं। तो क्लास सिस्टम ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि ये अपनी मर्जी के साथ अपनी पोजीशन सोसाइटी के अंदर बना सकता है अपने पर्सनल इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज की बुनियाद के ऊपर। क्लास सिस्टम्स कीप कास्ट एलिमेंट्स सच एज फैमिली टू मेंटेन ऑर्डर एंड सोशल यूनिटी। अच्छा, इसके अंदर जो फैमिली के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, जो कास्ट सिस्टम है, वो बाई फैमिली नेम आपके पास है, ये बैरल आपको इसमें कैरी करना पड़ता है ताकि सोसाइटी का सोशल सिस्टम का एक ऑर्डर मेंटेन हो और सोशल यूनिटी इसके अंदर मौजूद हो। तो जो स्टेटस कंसिस्टेंसी है जो कि कास्ट सिस्टम के अंदर है कि आपका स्टेटस एक ही रहता है, जैसा कि हमने बात की है कि जो मोची है वो सारी उम्र मोची ही रहता है, उसको उसका ये स्टेटस उसको सोसाइटी के, उसके पास पैसा आ भी जाए तो सोसाइटी उसको रैंक अकॉर्डिंगली करती है। ब्राह्मण का रैंक हमेशा उसके पास पैसा है या नहीं है दैट इज़ इररेलेवेंट, उसके पास हमेशा स्टेटस सेम वो एंजॉय करता है। लेकिन क्लास सिस्टम के अंदर आपका जो स्टेटस है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, उसकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है और आपकी सोशल मोबिलिटी अपवर्ड या डाउनवर्ड होती रहती है। और इस वजह से ये एक मेजर डिफरेंस है स्टेटस का। स्टेटस आपका कंसिस्टेंट नहीं रहता क्लास सिस्टम के अंदर, ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक आप न्यूज़पेपर एक क्लिप आपको नज़र आ रहा है टाइटैनिक का। टाइटैनिक सिंक्स 4 आवर्स आफ्टर हिटिंग आइसबर्ग की ये न्यूज़ है द न्यूयॉर्क टाइम्स की। और दूसरी साइड पे आपको एक कार एक्सीडेंट में कार डैमेज हुई नज़र आ रही है। दोनों को देने का पर्पज़ ये है कि आप देखें टाइटैनिक के अंदर लिखा हुआ है सोशल क्लास प्लेड ए पार्ट इन हू पेरिश्ड इन द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक। कौन मर गया था और कौन जिंदा रहा था, इसमें सोशल क्लास मैटर करती थी। तो टाइटैनिक में देखें उन्होंने जो एलीट क्लास के लोग उसके अंदर मौजूद थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि जो वर्कर थे या उसका क्रू था उन लोगों को वहां से रेस्क्यू नहीं किया गया। तो प्रायोरिटी उसको दी गई थी जो हाई क्लास का था।
तो अब आप देखें कि जो हाई क्लास के थे उनको वहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया और लो क्लास वालों को डूबते रहने दिया गया और वो डूब के मर गए और जो हाई क्लास वाले थे वो बच गए। तो ये भी एक मैटर है कि जहाँ पे आपकी सोशल क्लास भी आपको ज़िंदगी और मौत के मामला भी जहाँ पे हों वहाँ भी वो आपको ये प्रिविलेज देती है। ये वाहिद कोरोना ही है कि जिसने नहीं देखा कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, लेकिन अदरवाइज जो है वो आप सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि सोसाइटी रैंक करती है और जो सोशल क्लास को वो डिसाइड देखती है। गरीबों के जनाज़ों में भी बहुत थोड़े लोग होते हैं, अमीरों के जनाजे जो हैं उनमें जनाजे गांव में जगह कोई नहीं मिलती। फिर आप कार एक्सीडेंट को देखें कि डज सोशल क्लास आल्सो प्ले पार्ट इन हु डाइज इन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स। जो कार एक्सीडेंट्स हैं उनमें गरीब ज़्यादा मरते हैं और अमीर कम मरते हैं। गरीबों के पास लो क्वालिटी की गाड़ियाँ होती हैं जिनका एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, और दूसरे नंबर पे गाड़ियों की हालत इतनी अच्छी नहीं होती और ऐसे रोड्स के ऊपर चलती हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट के ज़्यादा ख़तरे होते हैं, क्योंकि वो एरियाज़ जहाँ पे पावर्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं होती। और अच्छी गाड़ियाँ जिनके पास होती हैं, जिनके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम्स बेहतर होते हैं, जो ऊपर वाली क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनकी गाड़ियों के एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आता है कि जहाँ पे सोशल क्लास बेहतर है तो उसमें स्टेट का बिहेवियर आपके साथ डिफरेंट होता है, जबकि जो लोअर क्लास है या पुअर क्लास है उसके साथ स्टेट डिफरेंटली बिहेव करती है। फिर ये क्वेश्चन है, why car deaths are higher in states that are less densely populated, are more rural, have higher speed limits and that are poor? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि सोशल क्लास जहाँ पे एलीट क्लास रहती है, जहाँ ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे ट्रैफिक मैनेज्ड होती है, जहाँ पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है और वो अंडरस्टैंडिंग पैसे और एजुकेशन से आती है, तो वहाँ पे आपको कार डेथ्स कम मिलती हैं। और वो एरियाज़ जो पुअर हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं, लेस डेंसली पॉपुलेटेड हैं, ज़्यादा रूरल हैं, वहाँ पे रोड की हालत अच्छी नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, पुलिस का सिस्टम इफ़ेक्टिव नहीं है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे मौजूद नहीं है और स्पीड लिमिट पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे नेचुरली कार डेथ्स वहाँ पे ज़्यादा हैं और लोग वहाँ पे ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं। तो अगर आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर आपको कम एक्सीडेंट की रेशो मिलेगी। कुछ अर्सा पहले वो लोधरा में तो एक रिक्शे में 12 लोग, रेलवे क्रॉसिंग में रिक्शा फंस गया और ट्रेन आई और वो सारे के सारे लोग मर गए कि वहाँ पे फाटक नहीं था, वहाँ पे उन्होंने बैरियर नहीं लगाया हुआ था और बैरियर ना होने की वजह से वो 12 लोग थे वो पेरिश हो गए वहाँ पे। तो पावर्टी उन लोगों को ले डूबी। पुअर थे तो रिक्शे पे बैठे हुए थे, 4-5 की कैपेसिटी में 12 लोग बैठे हुए थे और वो सारे के सारे, फिर वो पुअर इलाका था, इलाका ऐसा था कि जिसमें रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बैरियर नहीं लगा हुआ था और उस बैरियर ना होने की वजह से वो लोग जो है वो मर गए। तो इट मैटर्स ए लॉट। कंसीडर फाइंडिंग, rates of car deaths were higher in states with higher poverty rates, greater shares of workers in blue collar jobs, blue collar job जो मतलब इंडस्ट्री के अंदर तो जॉब करते हैं, तो ऐसे एरियाज, यही बात जो अभी हमने की है कि वो एरियाज जहाँ पे लो इनकम के लोग रहते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा कार एक्सीडेंट्स नजर आएंगे। और रेट्स ऑफ कार डेथ्स वर लोअर इन स्टेट्स विद मोर हाई टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इकोनॉमीज एंड ग्रेटर शेयर्स ऑफ एडल्ट्स हु आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। तो पढ़े लिखे इलाकों के अंदर या यहाँ पे लोगों के पास हाई टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कार डेथ्स रेट्स जो हैं वो बहुत कम हैं।